हेलो एवरीबॉडी, मैं गुरवीर सिंह, लॉर्ड कृष्णा इंटर कॉलेज। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और मुझे आशा है कि उसका आनंद आप लोग उठा रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो नियम आपको समझाए थे और आज के लिए मैंने कहा था कि उसमें जो शेष भाग जो रह गया है उसे आज समझाया जाएगा। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार समीपता यानी नज़दीकी प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। देखिए, जैसा कि ये रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि समीपता यानी नियरनेस प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले अर्थात फारनेस प्रकट करने वाले शब्दों में हम बदल देते हैं। अगर हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत नाव आता है तो उसके स्थान पर हम देन का प्रयोग करेंगे। कम आता है तो उसके स्थान पर गो, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, लास्ट डे का लास्ट का प्रीवियस। जैसे लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा, लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लास्ट लिख दिया है ताकि बच्चे इस लास्ट को याद रख सकें कि उसके स्थान पर हमको प्रीवियस शब्द का प्रयोग करना है। यस्टरडे आता है तो उसके स्थान पर द डे बिफोर या द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। टुमारो अगर आता है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। 10 का सो हो जाता है, दिस का दैट, दीज का रोज, नेक्स्ट का द फॉलोइंग। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक आता है तो उसके लिए हम द फॉलोइंग वीक लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे आता है तो द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट से मतलब है द फॉलोइंग। द डे आफ्टर टुमारो के स्थान पर हम 2 days लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। एवो के स्थान पर बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब इसके समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मोहन विल नॉट गो टुडे। तो जब इसका डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे जो रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद महेश विल का वुड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है। नॉट गो और यहाँ पर टुडे शब्द का प्रयोग किया गया है तो टुडे के स्थान पर हम दैट डे का प्रयोग कर देंगे। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में हम ये नियरनेस को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम प्रकट कर दें। तो इसके लिए हमें ये विशेष नोट याद रखना पड़ेगा कि यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें जो कहते समय उस वक्ता के सामने हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मोहन से दिस इज हर कैप, मोहन ने कहा कि ये उसकी कैप है। तो जब ये मोहन बात कर रहा है, जब इस चीज़ को कोट कर रहा है तो वो जो कैप है वो उसके सामने रखी हुई है तो वो बता रहा है कि ये किसी लड़की की कैप है। तो मोहन सेड दैट दिस, दिस को दिस ही छोड़ देंगे। दिस वॉज, टेंस में तो बदलाव करना ही करना है, दिस वॉज हर कैप। सीता सेड हियर ही वॉज बोर्न। तो जिस समय सीता इस बात को कह रही है उस समय सीता उसी स्थान पर खड़ी हुई है, यानी उसी घर में खड़ी हुई है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, या उसी हॉस्पिटल में खड़ी हुई है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। तो सीता सेड दैट, हियर में बदलाव नहीं करेंगे, हियर ही हैड बीन बोर्न, ही हैड बीन बोर्न। तो यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वह वहीं पर खड़ा हुआ था, वहीं पर पैदा हुआ था। इसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, इसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा
क्या हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम कितना सीखे। सबसे पहले रवि सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, अली इज स्विमिंग इन द रिवर। तो यहाँ पर देखिए दो वाक्य दिए गए हैं, रवि सेज टू मी, एक को इन्वर्टेड कोमा के बाहर है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। यहाँ पर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते तो एक विशेष बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि दैट के बाद जो आने वाला शब्द है वो कैपिटल बनेगा या स्मॉल बनेगा। तो इसके लिए बच्चों को याद रखना चाहिए कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं उनको हम कैपिटल बनाते हैं। जैसे आई, केवल आई कैपिटल बनेगा, और कोई नाउन है, किसी का नाम है पर्सनल, तो उसके लिए हम कैपिटल बनाएंगे। जैसे राम, मोहन, सीता जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके कैपिटल बनाएंगे, अन्यथा सभी को हम छोटा बनाएंगे। तो रवि सेज टू मी, तो रवि सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, रवि टेल्स मी दैट अली। अब देखेंगे कि यहाँ पर इज में बदलाव करना है या नहीं करना। तो हम देखते हैं कि यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर इज में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, इज स्विमिंग इन द रिवर। और लास्ट में कोड को हटा देते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। आई सेड टू मोहन, तो आई टोल्ड मोहन दैट, टू एंड टू, तो यहाँ पर टी स्मॉल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। तो टू एंड टू मेक फोर, क्योंकि ये सत्यवाद है इसलिए मेक का मेक ही रहेगा, मेड नहीं करेंगे। द बॉय सेड ही केम हियर यस्टरडे, तो द बॉय सेड दैट, ही चेंज नहीं होगा, ही हैड कम, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हैड और कम COM, ही हैड कम हियर के स्थान पर देयर का प्रयोग कर देंगे, देयर द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे। मोहन विल से द काउ इज हंग्री, तो मोहन विल से दैट द काउ। अब देखेंगे कि इसमें बदलाव करना है या नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस आया है, विल और सेल का यूज करते हैं तो फ्यूचर टेंस होता है, इसलिए एज में कोई बदलाव नहीं होगा। द काउ इज हंग्री। गोपाल सेड गोपू प्लोड हिज फील्ड, तो गोपाल सेड दैट गोपू, ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेड लगा के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो गोपाल हैड प्लोड हिज फील्ड। तो इस तरह से हम ये जो नियम है इनको कंठस्थ मन में याद कर लेंगे। याद करने के बाद जो भी एक्सरसाइज, ये 5 सेंटेंस हमने दिए हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे। आपके पास जो बुक प्रोवाइड है, जो आपके पास रखी हुई है, चाहे वो 10th क्लास की है, चाहे वो 11th की है, चाहे 12th की है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहली जो एक्सरसाइज है उसे आप करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मेरे पास मैसेज के द्वारा या किसी माध्यम से आप मेरे पास भेज सकते हैं, उनको हम क्लासेस में कंसल्ट करते रहेंगे। इतना करने के बाद अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से प्रोनाउन में परिवर्तन किए जाते हैं। अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कराई उसमें कहीं भी प्रोनाउन का प्रयोग मैंने नहीं किया, अर्थात मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जहाँ पर हमको प्रोनाउन में परिवर्तन करना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे एक साथ सारी चीज़ों को नहीं सीख सकते। उनके लिए धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो इनको याद रख सके। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसमें हम किस प्रकार से बदलाव करते हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो शिक्षा है ये दूर दूर लोग जो बैठे हैं अपने घरों में कोने कोने तक देश के जा सके। धन्यवाद।